नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लेकर आए हैं। दोस्तों, ये टॉपिक जो है टेक्निकल टॉपिक है, किंतु यह हर एक फार्मर भाई के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। और वैसे किसी फार्मर भाई को पता हो या नहीं पता हो, उसके ऊपर हम थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर, जो भी पोल्ट्री फार्मर भाई चाहे छोटी फार्मिंग कर रहे हो, चाहे बड़ी फार्मिंग कर रहे हो, चाहे बहुत बड़े फार्मर हो, किंतु दोस्तों कुछ टेक्निकल पॉइंट हमेशा हर एक फार्मर भाई को पता होना चाहिए। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो दोस्तों आज हम जान लेते हैं। दोस्तों, हमेशा ये ट्रांसफार्मर जब भी हम लगाएं पोल्ट्री फार्म के पास में, तो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमें भविष्य में किसी प्रकार से एक्सीडेंटल या फिर कोई टेक्निकल हमें समस्या नहीं आए, जिससे कि हमारे फार्म के ऊपर या कोई जनहानि, किसी प्रकार से जनहानि से हम होने से बच सकें। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर चूँकि इलेक्ट्रिकल चीज़ है और इसमें जो है ट्रांसफार्मर बहुत एचटी में जो है लाइन आती है। एचटी इसको हाई टेंशन लाइन बोलते हैं, क्योंकि वो 11 केवी से 430 केवी वोल्ट जो है ट्रांसफ़र स्टेप डाउन करके हमें देता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर जो होता है बहुत हाई टेंशन लाइन वाला होता है। उससे जो है मान लीजिए किसी प्रकार से अगर मैकेनिकल या फिर कोई जान मान की अगर नुकसान होगा तो लगभग डेथ होने की संभावना इसमें रहती है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि हमें कौन सी सावधानी रखें ताकि भविष्य में हमें किसी प्रकार से समस्या का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, ट्रांसफार्मर की जो वायरिंग है, जो लाइन है, वो कभी भी फार्म की छत से होकर नहीं जाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो लाइन आती है उसकी जो ज़मीन से जो तीनों कंडक्टर आते हैं उसकी क्लियरेंस करीब 6 मीटर के आसपास आती है। 6 मीटर मतलब कि 18 फीट हो गया। अब दोस्तों 6 मीटर जो है मान लीजिए उसकी ज़मीन से क्लियरेंस आ रही है, तो दोस्तों हमारा फार्म जो है कम से कम भी ऊंचा अगर होता है तो 10 फीट या 12 फीट तो ऊंचा होता ही है। और दोस्तों आज के समय में भी अगर कोई भी अगर आदमी जो फार्म पे काम करने लायक है, उसकी हाइट कम से कम भी है तो 6 फीट है या 5.5 फीट भी है, तो उसको हाथ मिला के करीब 7 साढ़े 7 फीट हाइट हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आपके फार्म के छत के ऊपर से अगर एचटी लाइन अगर जा रही है, तो दोस्तों आप फार्म के ऊपर खड़े होकर कभी भी काम नहीं कर सकते। और मान लीजिए फार्म आपको मतलब आप ध्यान भी रखेंगे, फिर भी दोस्तों इंसान है और गलतियां हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए कोई मेंटेनेंस के काम से चढ़े या फिर और कोई काम से चढ़े फार्म के ऊपर, तो दोस्तों आपको जो है समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, और स्पेशली बरसात के समय में जो है कम से कम 1-1 मीटर दूर जो है इलेक्ट्रिकल जो लाइन है वो जो है अपना इफेक्ट छोड़ती है। तो दोस्तों इसलिए जो है आपको कभी भी एचटी लाइन, स्पेशल 11 की भी ट्रांसफार्मर वाली लाइन जो है ट्रांसफार्मर की छत के ऊपर से कभी भी होकर नहीं जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, दूसरा जो है फार्म का जो भी रोड बना हुआ है वहाँ से जो है आपको कभी भी 11 केवी लाइन को, ट्रांसफार्मर की लाइन को आपको फार्म के रोड आपको नहीं निकालना है। दोस्तों, अब इसका भी मैंने कारण बता दिया कि फार्म की हाइट जो है कम से कम भी जो 11 केवी लाइन आती है उसकी ज़मीन से क्लियरेंस करीब 6 मीटर है, 6 18 फीट। अब दोस्तों कोई सी भी गाड़ी अगर आती है हमारे फार्म पे दाने के लिए या फिर फार्म में मुर्गियां भरने के लिए, अब मुर्गियां भरने के लिए कब आती है? रात में आती है। अब दोस्तों साइड में अगर लाइन जा रही है तो दोस्तों अब हर बार तो नए जो है ट्रेडर लोगों की गाड़ी आती है और नए ड्राइवर आते हैं। दोस्तों उनको नहीं पता होता है कि यहाँ से जो लाइन गई हुई है, तो दोस्तों किसी भी प्रकार से जो है वहाँ पर नुकसान हो सकता है। मान लीजिए उनको ऊपर चढ़ के और पिंजरा खोलना हुआ, या ऊपर चढ़ के जो गाड़ियों के ऊपर चढ़ के उनको मुर्गियां भरना हुआ, या फिर कभी कभार क्या होता है कि अब ये जो प्रैक्टिकली बातें हुई है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मान लीजिए कि गर्मी हो रही है और कोई गाड़ी 9 बजे फार्म पे आ गई और गाड़ी कोई उसके आगे जो है 4 गाड़ियां हैं, तो दोस्तों अब उनके लिए जो ड्राइवर वगैरह है उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था तो कोई फार्म पे होती नहीं है। तो क्या करते हैं कि गाड़ी की छत के ऊपर चढ़ जाते हैं और उनका कंबल लेके और सो जाते हैं। दोस्तों, अब हमें भी नहीं पता होता है कि चूंकि हम फार्म में के अंदर हम लिफ्टिंग करवा रहे होते हैं, तो अब हमें भी नहीं पता होता है कि कौन जो है गाड़ी का ड्राइवर कहाँ पे जाके सोया। अब हर एक को हम ये तो नहीं बोल सकते कि भैया ऊपर से लाइन गई हुई है आप जो है गाड़ी पे मत चढ़ना। तो दोस्तों इसीलिए जब भी अगर आप ट्रांसफार्मर की लाइन अगर लगा रहे हैं तो रोड का विशेष ध्यान रखें कि फार्म के रोड के साइड से जो है 11 केवी लाइन या LT लाइन, कोई भी लाइन जो है फार्म के रोड के साइड से नहीं जाना चाहिए, या फिर नंगा कंडक्टर, नंगा तार कोई सा भी जो है फार्म के रोड के साइड से नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब एक और चीज़ मैं बताऊँ, जब भी हम फार्म के अंदर जब गाड़ियाँ दाने की गाड़ी आती है तो बारिश के समय में या फिर जो भी गाड़ियाँ जो भी आती है वो जो है तिरपाल रस्सी करके लाते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि जब भी गाड़ियाँ आती है तो नए ड्राइवर लोग आते हैं, तो उस कंडीशन में जो है अगर मान लीजिए गलती से वो ऊपर चढ़ गया और उसको तिरपाल रस्सी खोलना हुआ, तो दोस्तों वहाँ पे भी जो है हमें नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ये 2 मुख्य पॉइंट है कि ट्रांसफार्मर जो है
ट्रांसफार्मर की लाइन या 11 केवी लाइन कभी फार्म की छत से नहीं होकर जाना चाहिए, और रोड भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम रोड पे जो है हमेशा गाड़ी पे चढ़ के काम करने वाला हमारा काम है। इसके कारण जो है हमें ध्यान रखना होता है। दोस्तों अब ट्रांसफार्मर ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पे सीधे कैंपर हो या पिकअप हो या फिर ट्रैक्टर हो, ऐसा लग जाना चाहिए जिससे हमें ट्रांसफार्मर अगर मान लो ख़राब हो जाए या रिपेयर हमें करने की ज़रूरत पड़े या एक फेस चला जाए या जल जाए या जो भी हो जाए, तो दोस्तों हमें जो है सीधे गाड़ियाँ ट्रांसफार्मर के नीचे जाके लग जाए और वो ट्रांसफार्मर जो है सीधे जो है गाड़ियों में लोड हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। स्ट्रक्चर ऐसी जगह पे बनाना चाहिए जहाँ पे जो गाड़ियाँ आसानी से लग सके। अब दोस्तों लोड हमें जो है ट्रांसफार्मर कितने केवीए का लगाना चाहिए। मान लीजिए हमारा 10 किलोवाट का अगर लोड है तो उसका 30% एक्स्ट्रा, मान लीजिए कि टोटल 13 किलोवाट, मतलब कि अगर हम 25 का अगर हम 15 का या फिर 17 का या 20 का या जो भी ट्रांसफार्मर जिस भी रेटिंग में आता हो, अब मतलब कि 13 किलोवाट से अगर ऊपर का ट्रांसफार्मर हम लगा लेंगे तो हमारा जो 10 किलोवाट का लोड आसानी से चल जाएगा। मान लीजिए अगर हम 25 का लोड अगर लगाते हैं, ट्रांसफार्मर अगर लगाते हैं, तो उस पर जो है हम करीब 19 किलोवाट के आसपास लोड डाल लेंगे। तो दोस्तों हमेशा 30% कम से कम जो है एक्स्ट्रा लेना चाहिए टोटल लोड का। इससे ट्रांसफार्मर के ऊपर कम लोड गिरेगा और उससे जो ट्रांसफार्मर के खराब होने या किसी भी प्रकार से बुशिंग के खराब होने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से हमें ट्रांसफार्मर जब भी हम खरीदें तो 30% एक्स्ट्रा लोड लेके ही हम खरीदें। दोस्तों प्रोडक्शन, जब भी हम ट्रांसफार्मर लगवाएं तो इस प्रकार से हम उसकी प्रोडक्शन का भी काम हमें जो है पूरी तरीके से करना चाहिए। दोस्तों एक तो होता है अर्थिंग से प्रोटेक्शन, दूसरा होता है बारबीड वायर से प्रोटेक्शन। अर्थिंग से प्रोटेक्शन मतलब कि एक तो ट्रांसफार्मर की बुशिंग की अर्थिंग प्रॉपर तरीके से करें, मतलब ट्रांसफार्मर में टोटल हमेशा ध्यान रखें 3 अर्थिंग होती है। एक अर्थिंग होती है बुशिंग की अर्थिंग, दूसरी अर्थिंग होती है ट्रांसफार्मर की स्ट्रक्चर की अर्थिंग, और तीसरी अर्थिंग होती है वो अर्थिंग होती है एलए, लाइटिंग अरेस्टर। मान लीजिए कोई भी बिजली, अगर कभी भी बिजली हमेशा खड़ी चीज़ पे ही गिरती है, लंबी चीज़ पे ही गिरती है। दोस्तों बिजली का गिरने का क्या टेंडेंसी रहती है कि वो सीधा रास्ता ढूंढती है। जो भी उनको खड़ी चीज़ आसानी वाली मिल जाएगी उसके ऊपर बिजली गिर जाती है दोस्तों। तो उससे जो है हमारे ट्रांसफार्मर को नुकसान नहीं हो, तो उस पर लाइटिंग अरेस्टर लगता है। लाइटिंग अरेस्टर की जो है इस प्रकार से अर्थिंग हमें करना चाहिए कि वो बाईपास हो, किसी से जाके मैच नहीं हो, और सीधे जो है ज़मीन में अर्थिंग अगर हो जाएगी। किसी दिन अगर बिजली भी अगर ट्रांसफार्मर के ऊपर गिरेगी तो लाइटिंग अरेस्टर वो अर्थिंग जो होते हुए जीए वायर से होते हुए सीधी अर्थिंग जमीन में चली जाएगी, तो उससे ट्रांसफार्मर को जो है नुकसान नहीं होगा। और दूसरा बारबीड वायर मतलब कंटीली तार हम इसलिए लगाते हैं कि ट्रांसफार्मर के आसपास कोई गाय भैंस वगैरह या फिर कोई भी बच्चा या फिर कोई भी आदमी जो है ट्रांसफार्मर के पास में अननेसेसरी नहीं जाए, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक हाई रिस्क की जगह है। तो दोस्तों एक इसके कारण जो है हमें जो है बारबीड वायर कंटीली तार इस प्रकार से हमें लगाना देना चाहिए। अब दोस्तों जब भी आप ट्रांसफार्मर लगवा रहे हो या फिर ट्रांसफार्मर के लिए लाइन लगवा रहे हो या फिर एलटी लाइन हो, एलटी मतलब जो 230 वोल्ट या फिर 430 वोल्ट मतलब सिंगल फेज और 3 फेज जो लाइन जो कंडक्टर जो जाते हैं खेतों में, तो कभी भी इस प्रकार से उनका स्ट्रक्चर करवाइए या फिर इस प्रकार से निर्माण करवाइए। या फिर अगर पहले से लाइन गई हुई है तो वहाँ पे कुआं या ट्यूबवेल का निर्माण नहीं करवाना चाहिए, और अगर मान लो पहले से कुआं या ट्यूबवेल अगर है तो वहाँ से कभी भी लाइन उसके ऊपर से कभी भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए कि कुएं में आपको अगर कुएं का काम करवाना हुआ तो दोस्तों ऊपर से लाइन गई हुई है, आप जो है मशीनरी नहीं लगा सकते, ब्लास्टिंग नहीं करवा सकते। तो दोस्तों आप जब भी ट्रांसफार्मर अगर लगवा रहे हैं तो दोस्तों इस प्रकार से आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कुआं और ट्यूबवेल इन दोनों को जो है जगह छोड़ देना चाहिए, ताकि आपको जो है भविष्य में जब भी अगर काम करना हो तो वहाँ पे जो आपको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आए। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि मैंने सोचा कि हर एक फार्मर भाई को इनको चीज़ों को पता होना चाहिए। दोस्तों वैसे मेरा वीडियो लंबे हो रहे हैं, किंतु दोस्तों मैं आपको फिर आधी अधूरी जानकारी, अगर मैं एक वीडियो को अगर आधी कट करके दूंगा तो फिर किसी फार्मर भाई तक जो है वीडियो नहीं पहुंच पाता, तो फिर वो जो जानकारी अधूरी रह जाती है। तो जानकारी दिया या नहीं दिया वो एक जैसी रह जाती है। तो दोस्तों इसीलिए जो थोड़े वीडियो लंबे हो जाते हैं, किंतु आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो पूरा देखें और हो सके तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों धन्यवाद।